ये बहुत बड़ी चीज़ें इतिहास के पन्नों में दर्ज करा के जाएगी कि कितने देशों में कितना उत्पात मचा, कहाँ-कहाँ तख्तापलट हुआ, कितना जन-धन की हानि हुई, कितनी प्राकृतिक घटनाएँ, कितने भूकंप आए, देशों की अर्थव्यवस्थाएँ, ये सब बहुत गड़बड़ाने वाली है। ग्रहों का गोचर तो भाई इसी तरह के संकेत दे रहा है। एक सवाल और है मेरा, तो जब दुनिया खत्म होने के संकेत आ ही चुके हैं, लगभग तय है कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो ऐसे में क्या कोई उपाय हो सकता है जिससे बचा जा सके? क्या जनमानस ऐसा कोई काम कर सकता है जिससे इसका इसका इफ़ेक्ट, इसका प्रभाव थोड़ा-सा कम हो जाए? देखिए, यदि हम उपाय की बात करें, तो हमारे जितने भी संत दिव्य संत मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं, वो ये कहते हैं कि कोसों पर जैसे हम देखते हैं ना, पहले क्या हुआ करते थे, जैसे हमने कोई जगह देखी, जहाँ अब मॉल बन चुके हैं, तो हमारे पूर्वज बताते थे कि यहाँ जंगल था, है ना? अब वहाँ बसावट हो गई। तो जो दिव्य ऋषि मुनि हैं, जो त्रिकालज्ञ संत हैं, वो ये कहते हैं कि लोग अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। फ्लैट कल्चर जगह-जगह सारे पर्यावरण को तहस-नहस कर दिया हमने। लोगों ने रहने के लिए जनसंख्या की वृद्धि इतनी तेजी से हुई, तो उनका कहना यह है कि फिर ऐसा समय आएगा कि कोसों पर दिए जलेंगे, यानी कि इनमें रहने वाले लोग बचेंगे नहीं। कोरोना में हम देखा कि एक-एक घर में से कितने लोगों की अर्थी उठी। तो उनका कहना सिर्फ यही है कि जो लोग भगवत आराधना करेंगे, मन को शांत रखेंगे, तामसिक भोजन नहीं करेंगे, हरिनाम संकीर्तन जो जहाँ होगा, हवन यज्ञ जहाँ होंगे, वो लोग बच सकते हैं, वरना विनाश लीला बहुत टिपिकल होगी। जो त्रिकालज्ञ संतों का मानना है कि आप खूब कर लो ये सब, पर्यावरण को खूब तहस-नहस कर लो, बना दो फ्लैटें, बना दो मॉल, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि फिर से कोसों पे दिया जलता हुआ दिखाई देगा। जैसे हम कहते थे कि ना जंगल था, आज यहाँ बसावट हो गई। तो ऐसे ही कोसों पर दिए जलेंगे, इनमें रहने वाले नहीं मिलेंगे। तो बचेंगे सिर्फ वही, और जो भगवत आराधना करेंगे, जिनके यहाँ शांत मन से तामसिक भोजन नशा वगैरह नहीं होगा, उन्हीं लोगों पर ही कृपा भगवान की प्राप्त होगी। इसलिए हरिनाम संकीर्तन, नाम जप करते रहना चाहिए, जिससे मन भी शांत रहता है। एक जगह और मैं ये पढ़ रहा था कि ये जो षष्ठ योग बन रहा है, इस समय मतलब थोड़ी-सी जादू की घटनाएँ, काला जादू या इस तरीके की घटनाएँ होती हैं। तो इसको लेकर आपका मत क्या है? देखिए, काला जादू वाला जादू तो जो भी है, ये यदि कोई कहे कि मैं काला जादू करता हूँ, तो मैं तो मानता नहीं हूँ, काला जादू इस तरह से। हाँ, आप ये कहें कि नेगेटिव ऊपरी, एनर्जी। हाँ, नेगेटिव एनर्जी, ऊपरी बाधा। हाँ जी। लोग ये कहें कि कोई भूत-प्रेत नहीं होता, तो मैं उनकी बात को भी डिनाई करता हूँ, हुँ, है ना? क्योंकि हुँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना हनुमान चालीसा में लिखा, हुँ, यदि शक्ति है तो बुरी शक्तियाँ भी हैं, हुँ, नेगेटिव एनर्जी भी है, हुँ। भूत-प्रेत का अस्तित्व भी है। ये हमारे स्पेस में रहते हैं, जो अकाल मृत्यु आत्माएँ होती हैं। इनके इनकी इनकी उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो वहाँ हर जगह वो रहते हैं ये, क्योंकि सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं, ये कहीं पर भी निवास करते हैं। तो जहाँ भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो एक मंत्र विशेष रूप से बोला जाता है। अब सरपंत ते भूता ये भूता भूमि संस्था, ये भूता विघ्न कर्तार ते नश्यंतु शिवाज्ञया। कि यहाँ पर कोई यदि ऊपरी नेगेटिव एनर्जी हो, आपको भगवान शिव, आप इस स्थान को छोड़िए, क्योंकि हम यहाँ धार्मिक अनुष्ठान करने जा रहे हैं। तो इन ये है, लेकिन ये कहो कि मैं तंत्र कर दूंगा, पहले लोग थे, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं चाहते थे। जैसे आज लोग कहते हैं ना, किसी के पास जाओ कि आप पे कर दिया है, सास ने कर दिया, नंद ने कर दिया, तो ये सब घरों में लड़ाई करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वापस आते हैं हम कुंडली पे वापस आते हैं, दुनिया की प्रलय की बात पे। तो जैसा हम देख रहे हैं कि लगातार बांग्लादेश में तख्तापलट का दौर जारी है। बलूच जो हैं वो पाकिस्तान से अलग होने की माँग कर रहे हैं और वहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रंप लगातार देशों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। हमास जो लगातार अपनी अलग योजना, रेड सी का पूरा वर्चस्व की कहानी अलग चल रही है। तो ऐसे में फिर मैं वापस आपके पास आता हूँ और मेरा सवाल ये है कि क्या यही दुनिया खत्म होने का संकेत है? नहीं, दुनिया खत्म होगी या नहीं होगी, विनाश लीला तो बहुत भयंकर होगी, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी।
2025 को मैं बहुत खतरनाक मान रहा हूँ। ग्रहों का गोचर इस तरीके का है कि बहुत सारे देशों में बहुत कुछ बदलाव होगा। कुछ देश नक्शे से भी हट सकते हैं, किसी में विलय भी हो सकते हैं। दूसरा देश उस पर पूरा अपना वर्चस्व कायम कर सकता है, अपने आप में मिला सकता है। बहुत बड़ी जन धन हानि हो सकती है, कोरोना जैसी कोई बड़ी महामारी आ सकती है। आने वाले समय पर इस तरह की घटनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं ग्रहों के गोचर के हिसाब से। 18 मई की आपने बात की, बहुत जोर देके आपने बात की कि 18 मई तक समय खराब है। तो क्या ये 18 मई तक है या पूरा 2025 और बुरा होने वाला है? जैसे हम खबरें पढ़ रहे हैं, जैसी हम खबरें सुन रहे हैं, उनसे ज़्यादा बुरा होने वाला है क्या? मैंने अभी प्रमाण दिया हुँ, हुँ। कि 18 मई तक तो ये सब है ही सब कुछ, और 18 मई के बाद 14 मई को गुरु चेंज है, उसके बाद राहु और केतु चेंज है, और गुरु अतिचारी चाल से चल रहे हैं। महाभारत का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 2018 से लेकर के 2022, ये गुरु की अतिचारी चाल थी जिनमें ये सब घटित हुआ। तो गुरु फिर अतिचारी चाल से चल रहे हैं, और केवल 2025 में नहीं चल रहे, 25 में तो वो 2 राशियों में गोचर करेंगे। ये 2000, मैंने बताया ना, 18 मार्च 2033 तक 8 वर्ष गुरु अब अतिचारी चाल से चलेंगे, यानी कि अपनी गति से तिगुना। और जब गुरु इस तरह की चालें चलते हैं तो ये भविष्य में घटनाएं हुई है, ये इस बात का प्रमाण है। तो अभी 2025 को ही देख लो, फिर उसके बाद ये 18 तक 2033 तक की बात हो रही है, 18 मार्च 2033 तक। तो दुनिया लगभग बदल जाएगी, टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो जाएगी, टेक्नोलॉजी में उन्नति होगी, लेकिन इसका मिसयूज भी बहुत होगा। जैसे एआई की बात कर रहे हैं, लोगों की नौकरी खा रहा है। चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, और भी टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकलेंगे देश कि लोगों के लिए नौकरियां बहुत मुश्किल हो जाएंगी। नौकरियां नहीं रहेंगी तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा, छीना झपटी, इस तरह की वारदातें बढ़ेंगी। तो ये सब होगा, लोग अंतरिक्ष में ऊंची छलांग लगाएंगे। ये अच्छा भी होगा, लेकिन उसके एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट भी है। या टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो उसका मिसयूज भी होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो लोगों के रोजगार पर भी असर होगा। तो इस तरह से रोजगार पर असर होगा तो लोग जाएंगे कहाँ? तो भूख, उस पेट की जंग को दूर करने के लिए, पेट की भूख को दूर करने के लिए लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, लोग एक दूसरे की मार काट करेंगे। तो ये सब घटनाएं अब लगभग आने वाली हैं। तो 2025 भी क्रूशियल है, और उससे आगे का समय भी क्रूशियल होगा। तो हमारे साथ थे पंडित जी। पंडित जी ने अपनी रिसर्च आपके सामने रखी, एस्ट्रोलॉजी की बात बताई, राहु केतु की बात बताई। 2025 के अंत तक क्या होगा ये तो ईश्वर जानता है। अब ऐसी ही आप बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।